मगरूर गुरूर में अक्सर हंस देते हैं सफर पर तुम्हारे। जो मगरूर गुरूर में अक्सर हंस देते हैं सफर में तुम्हारे। तो कुछ बनकर जिंदगी में उन्हें कहना हमें याद रखना। तो बनकर कुछ जिंदगी में उन्हें कहना हमें याद रखना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेतन पाठशाला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसकी राजस्थानी भाषा के बारे में बात करेंगे। और मोस्ट बोलियां होगी उनकी डिटेल से बात करेंगे। तथा जो बोलियां होगी उन पे अपन क्षेत्र और उपबोली के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा के बारे में। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और राजस्थानी भाषा लिपि कौन सी है? देवनागरी या महाजनी। अगर क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थानी भाषा के अंदर किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो देवनागरी या महाजनी लिपि का प्रयोग किया गया। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल के बारे में। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कब से कब तक रहा था? 1650 से 1850 ईस्वी तक रहा था राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा यानी कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो 1912 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। और इसकी एक पुस्तक है, कौन सी है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो 1912 में। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। किस पुस्तक में? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो भरतेश्वर बाहुबली गौर है। कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली गौर। और किसके द्वारा रचा गया? वज्रसेन सूर्य द्वारा रचा गया। आगे हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, कि राजस्थान के अंदर अधिक क्षेत्रफल में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपका आंसर होगा मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है मरुवाणी, या राजस्थानी की मरुभाषा भी इसे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं घोड़वाड़ी बोली के बारे में। किसके बारे में? घोड़वाड़ी बोली। तो यह कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के अंदर बोली जाती है। और घोड़वाड़ी प्रदेश किसे कहा जाता है? लूनी मशीन का जो भाग होता है उसे घोड़वाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं भीली वागड़ी बागड़ी बोली के बारे में। कौन सी? भीली वागड़ी बागड़ी बोली के बारे में। तो इसके ऊपर पूछा जाए कि भीली वागड़ी बोली के ऊपर शुरुआती किस भाषा का विशेष प्रभाव पड़ा है, तो गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव पड़ा है। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। आगे हम बात करते हैं शेखावटी बोली के बारे में। तो शेखावटी बोली अपने बोली जाती है सीकर, चूरू, झुंझुनू के अंदर। कहाँ बोली जाती है? सीकर, चूरू, झुंझुनू के अंदर। तोरवाटी बोली तो दोस्तों जयपुर, सीकर, झुंझुनू के अंदर बोली जाती है तोरावाटी बोली। और कांतली नदी का जो बहाव होता है उसे सीकर में क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। और तोरावाटी दोस्तों अपने ढूंढाड़ी बोली है, उसकी उप बोली है जो आगे आने वाली है। आगे हम बात करते हैं थली बोली के बारे में। तो थली बोली को बीकानेरी बोली भी कहा जाता है। और यह बोली जाती है बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर में बोली जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बीकानेरी बोली का उपनाम क्या है या फिर अन्य नाम क्या है, तो थली बोली। या फिर आ जाएगी थली बोली का अन्य नाम क्या है या उपनाम क्या है, तो बीकानेरी बोली। आगे हम बात करते हैं मारवाड़ी बोली के बारे में। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए। मारवाड़ी बोली की उपबोली है डटकी, थाली और खेराड़ी। क्या है? डटकी, थाली और खेराड़ी। यह किस क्षेत्र में बोली जाती है? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है। आगे हम बात करते हैं ढूंढाड़ी बोली के बारे में। तो ढूंढाड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? काई कोई, जयपुरी, जाड़शाही। और दोस्तों ढूंढाड़ी बोली के अंदर अक्सर छह शब्द का विशेष प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का? छह शब्द का। और इसका अन्य नाम है काई कोई, जयपुरी, जाड़शाही। और इसका क्षेत्र क्या है? जयपुर, दौसा, अलवर के अंदर बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, अलवर के अंदर बोली जाती है। और इसकी उपबोलियां कौन सी है? तोरावटी, राजावाटी, किशनगढ़ी, नागरचोल, चौरासी। और दोस्तों ढूंढाड़ी बोली बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली है। यह आपके कई एग्जामों में पूछी गई है कि इस प्रकार पूछा जाता है कि ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। इसमें ऑप्शन देगा तोरावटी, राजावाटी, किशनगढ़ी, नागरचोल, इस प्रकार। फिर लास्ट में देगा उपयुक्त सभी, तो आपको वो करके आना है। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं मेवाती बोली। कौन सी बोली? मेवाती बोली। मेवाती बोली की उपबोलियां होती है राठी और महेटा। राठी और महेटा। क्वेश्चन आ जाएगी राठी और महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं, तो मेवाती बोली की। किस बोली की? मेवाती बोली की। और क्वेश्चन आएगी मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो अलवर और भरतपुर में बोली जाती है मेवाती बोली। कहाँ? अलवर और भरतपुर में। आगे हम बात करते हैं मालवी बोली के बारे में। और मालवी बोली के ऊपर किस बोली का विशेष प्रभाव पड़ा है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके अगर क्या होगा? मराठी बोली का विशेष प्रभाव पड़ा है। आगे हम बात करते हैं मराठी बोली नहीं,
मालवी बोली की उपबोलियों के बारे में। तो अगर पूछा जाए कि मालवी बोली की उपबोलियां हैं तो कौन सी है? रतलामी, उमटवाड़ी, निमाड़ी, रांगड़ी। रतलामी, उमटवाड़ी, निमाड़ी, रांगड़ी। आगे हम बात करते हैं इसके क्षेत्र के बारे में कि मालवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के अंदर मालवी बोली बोली जाती है। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ी बोली। तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है अपने चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद के अंदर बोली जाती है मेवाड़ी बोली। आगे हम बात करते हैं हाड़ौती बोली। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। और यह कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। और किशनगढ़ बोली बोली जाती है अपने अजमेर के अंदर। कहाँ बोली जाती है? अजमेर के अंदर। वो ब्रज बोली बोली जाती है भरतपुर, धौलपुर के अंदर। कहाँ? भरतपुर, धौलपुर के अंदर बोली जाती है। आगे हम बात करते हैं खेराड़ी बोली। इसे माल खेराड़ी भी कहते हैं। यह बोली जाती है अपने भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक के अंदर बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक के अंदर बोली जाती है। आगे हम बात करते हैं अहिरवाटी बोली। इसको हीरवाटी बोली बोली भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? हीरवाटी। और हीरवार बोली भी कहा जाता है। ये कहाँ बोली जाती है? अलवर के अंदर बोली जाती है। और विशेषकर अलवर में कहाँ बोली जाती है? बहरोड व मंडावर के अंदर बोली जाती है। कहाँ? बहरोड और मंडावर के अंदर। आगे हम बात करते हैं देवड़ावाटी बोली। कौन सी? देवड़ावाटी बोली। देवड़ावाटी बोली दोस्तों अपने सिरोही के अंदर बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? सिरोही के अंदर बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो अपना यही समाप्त होता है और मिलते हैं अपन अगले वाले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो बेल आइकन पर घंटी जरूर बजा दिएगा ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे और आप इसी तरह अच्छी तैयारी करते रहो। और सीईटी के अंदर आपके इस नोट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।